Good morning students. Last time we had understood till transitive verbs. मैंने चैप्टर 13 है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स तक आपको समझाया था कि ऐसे वर्ब्स जिनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. फर्स्ट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज ए. तो एक्सरसाइज ए में हमें क्या करना है? अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग स्टोरी. एक स्टोरी दी है उसमें से हमें वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है. वन डे अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स. एक दिन अकबर ने उसके कोर्टियर्स से पूछा था. सो आस्क्ड है वो क्या हो गया? एक्शन वर्ड, तो वो वर्ब है. क्या पूछा था? व्हाट इज द थिंग दैट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. ऐसी कौन सी थिंग है जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है? तो ट्रैवल करना वो भी एक्शन वर्ड है तो वो भी वर्ब है. वन ऑफ द कोर्टियर्स सेड बुलॉक कार्ट. तो सेड मीन्स कहा था, एक कोर्टियर ने कहा था. कहना भी एक्शन है इसलिए वो भी वर्ब. उसने कहा था बुलॉक कार्ट. अनदर सेड विंड. दूसरे कोर्टियर ने कहा था विंड. येट अनदर सेड लाइट. किसी और कोर्टियर ने कहा था लाइट. तो ये जो सेड है वो तीनों वर्ड वर्ब हैं. अकबर वेटेड फॉर बिरबल्स आंसर एंड देन बिरबल स्पोक. अकबर है उन्होंने बिरबल के आंसर का वेट किया था. सो वेट करना भी एक्शन है तो वो वर्ब हुआ. देन बिरबल स्पोक. बिरबल ने उसके बाद कहा था, तो कहा था दैट इज ऑल्सो एक्शन तो वो भी वर्ब हुआ. योर मैजेस्टी द थॉट्स इन द माइंड ट्रैवल द फास्टेस्ट. बिरबल कहते हैं कि योर मैजेस्टी हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं. So travel is also verb. In a moment you are in the court and in the next moment your thought will take you somewhere else. एक मोमेंट में आप यहाँ कोर्ट में हो तो दूसरे मोमेंट में आपके जो थॉट्स है वो आपको कहीं और ले जाते हैं. So thought is the fastest thing in the world. तो पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट क्या हुआ? थॉट. Everyone was very surprised at Birbal's answer. तो वॉज क्या है? वर्ब है. सब क्या हो गए थे वो दिखा रहा है कि सब सरप्राइज हो गए थे बिरबल के आंसर को सुन के. अकबर वॉज प्राउड ऑफ बिरबल्स विजडम एंड रिवार्डेड हिम सुटेबली. अकबर है वो बिरबल के लिए प्राउड फील कर रहे थे कि बिरबल बहुत वाइज है और उन्होंने उसको रिवॉर्ड प्राइज भी दिया था. तो वॉज है वो दिखा रहे कि अकबर क्या थे? प्राउड थे. तो वॉज वर्ब हुआ. रिवॉर्ड दिया मीन्स प्राइज दी तो दैट इज ऑल्सो वर्ब. नाउ यहां तक हमने समझा था कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. सिर्फ डूइंग वर्ब्स और शोइंग पोजीशन जो वर्ब्स हैं, ऐसे वर्ब्स जो पोजीशन दिखाते हैं वही ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स रीड दीज सेंटेंसेस. जिया लाफ्ड. जिया हंसी थी. द बेबी क्राइड. बेबी रो रहा था. These sentences are complete and do not require any object to complete their meaning. यहाँ पे वर्ब है उससे ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. Verbs that make complete sense without objects are called intransitive verbs. तो वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट के बिना ही जब सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर सकता है वर्ब, तो ऐसे वर्ब्स को intransitive verbs कहते हैं. Verbs of incomplete predication and complements. Read these groups of words. First, Mrs. Kumar was. Mrs. Kumar थे. क्या? नहीं पता. Second, the baby appears. Baby दिख रहा है बट कैसा? नहीं बताया है. The verbs in this sentences was, appears cannot make complete sense by themselves. तो ये was और appears verb है, वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. They don't express any action or show possession. वो ना ही कोई एक्शन दिखा रहा है और ना ही कोई possession. Now read these sentences. Third, Mrs. Kumar was a teacher. Mrs. Kumar teacher थे. The baby appears sleepy. Baby को नींद आ रही है ऐसा लग रहा है. Now the above sentences make complete sense because some words, a teacher and sleepy, have been added to words given in first and second respectively. तो जैसे वॉज और अपीयर्स है उससे इनकम्प्लीट मीनिंग था बट उसके बाद हमने और टीचर और स्लीपी ऐसे वर्ड लगा दिए तो मीनिंग कंप्लीट हो गया.
A verb which does not express any action or show possession and needs the help or presence of some word or words to make sense is called a verb of incomplete predication. ऐसे वर्ब जो ना तो कोई एक्शन दिखाते हैं ना ही कोई पोजीशन दिखाते हैं और उनको दूसरे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो ये वर्ब्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. एग्जाम्पल जैसे बी या सीम्स मीन्स ऐसा लगना, अपीयर्स मीन्स दिखना, लुक्स जो आपका लुक है वो. The word or words that help a verb of incomplete predication to make sense are called complements. तो जो भी वर्ड ऐसे वर्ब की हेल्प करते हैं मीनिंग पूरा करने में उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं. ऊपर के एग्जाम्पल में हम देखें तो वर्ड्स है और टीचर, तो वो मीनिंग पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं इसलिए वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट. वैसे स्लीपी वर्ड है वो मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है तो वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट. They are required to form a complete predicate. तो पूरा predicate पूरा बनाने के लिए उनकी जरूरत होती है. Remember, transitive verbs need objects to make sense. Transitive verb को object की जरूरत होती है. Intransitive verbs make sense by themselves. They do not require objects. Intransitive verbs अपना आप ही meaning complete कर सकते हैं, उन्हें object की जरूरत नहीं है. Verbs of incomplete predication need words, not objects to make complete sense. तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब को, बट वर्ड्स चाहिए होते हैं. एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो हम लोग लिखेंगे, अंडरलाइन या सर्कल नहीं करेंगे. क्या फाइंड आउट करना है? वर्ब और ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, मीना बॉट अ न्यू साइकिल. मीना ने नई साइकिल खरीदी थी, तो बॉट वर्ब हो गया. बॉट वॉट क्या खरीदा था? अ न्यू साइकिल, तो वो ऑब्जेक्ट. सेकेंड, मोना हैज अ न्यू डॉल. तो मोना के पास न्यू डॉल है, सो हैज वर्ब है. हैज व्हाट, उसके पास क्या है? अ न्यू डॉल, सो न्यू डॉल ऑब्जेक्ट. थर्ड, फातिमा ईट्स एन एप्पल एवरी डे. फातिमा हर रोज एक एप्पल खाती है. ईट्स व्हाट, क्या खाती है? एन एप्पल, इसलिए एन एप्पल ऑब्जेक्ट. फोर, मदर प्रेज्ड सोहन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द यूनिट टेस्ट. मदर ने सोहन को उसकी यूनिट टेस्ट के परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ की थी. सो प्रेज्ड वर्ब है. प्रेज्ड हुम, किसको प्रेज किया था? सोहन, तो सोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. 5, दे हैव अ पेट डॉग इन देयर हाउस. उनके हाउस में एक पेट डॉग है. सो हैव वर्ब है. हैव व्हाट, उनके पास क्या है? अ पेट डॉग, तो पेट डॉग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट वेदर दे आर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव. पहले तो वर्ब को फाइंड करना है, फिर वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव वो बताना है. द शॉपकीपर सोल्ड फ्रूट्स अलोंग विथ अदर आइटम्स. शॉपकीपर है, वो फ्रूट्स के साथ दूसरे आइटम्स भी बेच रहा था, तो सोल्ड वर्ब हो गया. सोल्ड व्हाट, आंसर मिलता है फ्रूट्स, मीन्स फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड, द बेबी क्राइड, तो बेबी रो रहा था, क्राइड वर्ब हो गया. क्राइड है, वहीं पे उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है कि बेबी है वो रो रहा था, मीनिंग कंप्लीट है, इसलिए क्राइड इंट्रांजिटिव वर्ब. व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हिज मदर, तो फाइंड मीन्स वो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो फाइंड वर्ब है. फाइंड हुम, किसको नहीं ढूंढ पा रहा था? हिज मदर, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब. थर्ड, वीना प्लेज चेस. वीना चेस खेलती है. प्लेज वर्ब है. प्लेज व्हाट, वो क्या खेलती है? चेस, तो आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब. फोर, द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग. हर रोज मॉर्निंग में सनराइज होता है, सो राइजेस है, वो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब. क्यों? क्योंकि द सन राइजेस ऐसा हम अगर लिखे तो भी मीनिंग कंप्लीट है. 5, शी अंडरस्टूड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. उसने स्टोरी का प्लॉट उस गर्ल को समझ में आ गया था. सो अंडरस्टूड है, वो क्या हो गया? वर्ब. अंडरस्टूड व्हाट, क्या समझ गई थी? द प्लॉट, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब. 6, आई लव वॉचिंग हैरी पॉटर मूवीज. मुझे हैरी पॉटर मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है. सो लव है, वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों? क्योंकि आई लव ऐसा लिखे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है, बट लव व्हाट? वॉचिंग हैरी पॉटर मूवीज.
7. मिहिका wrote a letter to her grandmother yesterday. मिहिका ने कल अपनी ग्रैंडमदर को लेटर लिखा था. wrote वर्ब है, wrote what, उसने क्या लिखा था. ऑब्जेक्ट मिलता है हमें a letter, इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब. 8. मदर इज कुकिंग डिनर. मदर डिनर कुक कर रहे हैं तो इज कुकिंग वर्ब है. मदर इज कुकिंग व्हाट, क्या कुक कर रहे हैं, डिनर, इसलिए ऑब्जेक्ट मिलता है एंड वो ट्रांजिटिव वर्ब है. नाउ एक्सरसाइज डी, सर्कल द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड अंडरलाइन देयर कॉम्प्लीमेंट्स. तो हमें इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब ढूंढने और उनके कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स भी ढूंढने हैं. फर्स्ट, मैरी सीम्स सैड. मैरी सैड दिख रही है तो मैरी सीम्स ऐसा लिखे तो मीनिंग पूरा नहीं है, इसलिए सीम्स क्या हो गया, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. सीम्स है, उसका मीनिंग पूरा करने के लिए वर्ड लिखना होगा सैड, तो सैड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. सेकेंड, विनीता कुक्स वेरी वेल. तो विनीता कुक्स ऐसा लिखे तो मीनिंग पूरा नहीं है, कुक क्या कर रही है पता नहीं है, सो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. वेरी वेल वर्ड लिखने से मीनिंग पूरा हो जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. थर्ड, द डॉग वॉज फेरोशियस. बहुत गुस्सा आ रहा था डॉग को, बहुत गुस्से वाला था, वायलेंट था, तो वॉज है वो क्या हो गया, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. बट फेरोशियस लिखे तो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि वो मीनिंग पूरा करेगा. ज्योति sang वेरी मेलोडियसली. तो sang है वो क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि ज्योति sang, तो sang क्या, मीनिंग पूरा नहीं है. बट अगर हम लिखे वेरी मेलोडियसली, बहुत स्वीटली गा रही थी, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो जाएगा. 5. तानिया वॉज अपसेट. तानिया अपसेट थी, तो तानिया वॉज लिखे तो मीनिंग पूरा नहीं है, इसलिए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. बट अपसेट वर्ड लगाने से मीनिंग कंप्लीट होता है, इसलिए वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. 6. द प्रिंसिपल अपीयर्ड एंग्री. प्रिंसिपल एंग्री दिख रहे थे, तो अपीयर्ड है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का वर्ब है, क्योंकि उससे मीनिंग पूरा नहीं होता है. बट जैसे ही एंग्री वर्ड ऐड करते हैं तो मीनिंग पूरा हो जाता है, इसलिए एंग्री है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. 7. विशाल विल बी सरप्राइज्ड टू सी अस. विशाल हमें देख के सरप्राइज हो जाएगा, तो विल बी है वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखे विशाल विल बी तो मीनिंग अधूरा है, बट विल बी सरप्राइज्ड तो सरप्राइज से मीनिंग पूरा होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. 8. मनु इज हैप्पी. तो मनु है, उसमें देखो इज, मनु इज ऐसा लिखने से मीनिंग अधूरा है, तो इज क्या हो गया, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. बट हैप्पी वर्ड ऐड करने से मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. चैप्टर 14, वर्ब्स सिंगुलर एंड प्लूरल. तो इसका हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल में कैसे होते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट, द चाइल्ड लाफ्स एट द क्लाउन. बच्चा है वो क्लाउन मीन्स जोकर पे हंस रहा है. सेकेंड, द चिल्ड्रन लाफ एट द क्लाउन. बच्चे हैं वो क्लाउन पे जोकर पे हंस रहे हैं. तो पहले में चाइल्ड एक ही है, दूसरे में चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं. The verb in sentence 1 laughs is a singular verb because the child is the singular subject. तो जनरली हम जब s लगाते हैं वर्ड में या es लगाते हैं तो वो कैसा बन जाता है, प्लूरल. बट यहाँ पे देखो पहले में चाइल्ड सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब है laughs, तो laughs में लास्ट में s आता है. In second sentence the subject is children which is a plural noun and so the verb also changes to a plural verb laugh. तो चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें वर्ब लाफ है वो भी प्लूरल है, तो वर्ब है उसमें उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया जाता है, या और प्लूरल बनाना है तो एस ऐड नहीं होता है. एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर. हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, दोनों नंबर में अग्री करने चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब आल्सो शुड आल्सो बी सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर. एग्जाम्पल, द डॉग लिव्स इन द पार्क. डॉग है वो पार्क में रहता है, तो डॉग सिंगुलर है, वर्ब लिव्स वो भी सिंगुलर है. If the subject in a sentence is plural, the verb should also be plural.
अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम्पल, द डॉग्स लीव इन द पार्क। तो डॉग्स प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा लीव। यू ऑलवेज हैज अ प्लूरल वर्ब। यू वर्ड जहां पे भी लिखेंगे उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। एग्जाम्पल, यू आर इंटेलिजेंट। तुम इंटेलिजेंट हो। Remember, when we join two singular nouns or pronouns with and, they become plural and therefore they take a plural verb. जब भी हम दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को एंड लिख के ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है क्योंकि वो प्लूरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, मोना एंड सोना आर सिस्टर्स। तो मोना और सोना दोनों सिंगुलर है, एंड से हमने ज्वाइंट किया तो वो प्लूरल हो गए, इसलिए वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। तो आर मीन्स दोनों सिस्टर्स है। सेकेंड, ही एंड तनु हैव लेफ्ट अर्ली। तो ही सिंगुलर है, तनु भी सिंगुलर है, दोनों को एंड से ज्वाइन किया तो क्या हो गया? प्लूरल। इसलिए वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल हैव। तनु एंड ही है दोनों आज अर्ली मीन्स जल्दी चले गए थे। We also know that collective nouns like band, bouquet and so on are treated as single units and so they take singular verbs. तो जो कलेक्टिव नाउन्स है उनको हमेशा सिंगुलर वर्ब्स की तरह ही लिखा जाता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। एग्जाम्पल, द बैंड प्लेज वेरी गुड म्यूजिक। बैंड में तो बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, तो भी क्या लिखा जाएगा कि बैंड है वो म्यूजिक है अच्छे से प्ले करता है। तो देखो प्लेज लिखा है मीन्स सिंगुलर वर्ब आता है। इवन इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड्स विद एस सच एज न्यूज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में लास्ट में एस आता है जैसे न्यूज, और नेम्स ऑफ बुक्स सच एज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये बुक का नेम है कि वर्ल्ड है उसको 80 डेज में घूमना उस, तो ये सब क्या हो जाएगा? दे विल बी कंसिडर्ड सिंगुलर क्योंकि वो बुक का नेम भले ही डेज ऐसा लिखा है लास्ट में बट वो एक ही बुक है। न्यूज है उसको भी सिंगुलर माना जाता है तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। एग्जाम्पल्स, 1, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज माई फेवरेट बुक। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज मेरी फेवरेट बुक है। सेकेंड, द न्यूज इज द लेटेस्ट ऑन जापान अर्थक्वेक। जापान के अर्थक्वेक पे लेटेस्ट न्यूज ये है। तो ये सेंटेंस है उसमें न्यूज है तो न्यूज के बाद क्या लिखा है? इज। सो ऐसे जो भी है जो कलेक्टिव नाउन्स है या जिसमें लास्ट में एस आता है बट वो एक ही थिंग का नेम है तो भी उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस एंड द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।